नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। अमेरिका को फिर से महान बनाने की मुहिम में जुटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ फैसला लिया जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल कंपनियों पर पड़ेगा। ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका में बाहर से आने वाली कारों पर अब 25% शुल्क यानी कि टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी होगी और कंपनियों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इस फैसले से जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देशों की कंपनियां खास तौर पर प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप का उद्देश्य अमेरिका में बनी गाड़ियों को बढ़ावा देना और उसके साथ ही टैक्स से राजस्व बढ़ाना है। अब बात करें कि अमेरिका में कौन कौन सी भारतीय कंपनियों की कारें मौजूद है, तो अमेरिका में कई भारतीय कंपनियों के वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से टाटा मोटर्स और एशियन मोटर्स जैसे नाम शामिल हो जाते हैं। हालांकि टाटा मोटर्स अमेरिका को सीधे वाहन निर्यात नहीं करती, लेकिन इसकी सब्सिडियरी कंपनी यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का अमेरिकी बाजार में एक अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा सोना कॉमस्टर और संवर्धना मदरसन जैसी कंपनियां भी अमेरिका के साथ एक अच्छी व्यापार करती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका का भारत से ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स और मोटरसाइकिल्स जैसे वाहनों का आयात करना चलता ही रहता है। आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 2023 में भारत ने अमेरिका को $37.14 मिलियन मूल्य के मोटर वाहन निर्यात किए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का हालिया निर्णय वाहन निर्माताओं के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। हाल ही में देखा जाए तो ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ लगाने से घरेलू उत्पादन को फायदा मिलेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की संकेत दिखाई देती है। ट्रंप ने कहा कि इससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और ये भी बताया कि सरकार को इससे हर साल करीब $100 अरब का राजस्व मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की कई ऑटो कंपनियां अपने वाहन पुर्जे दुनिया भर से खरीदती है। अप्रैल से लागू होने वाला ये टैरिफ इन कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है और बिक्री में गिरावट ला सकता है। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका में नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और इसके साथ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त सप्लाई चेन जैसी बेकार व्यवस्थाएं खत्म होती हुई दिखाई देगी। ट्रंप ने इस टैरिफ निर्देश को स्थायी बताते हुए कहा कि यह 3 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इस ऐलान के बाद जनरल मोटर्स के शेयर में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली, जबकि फोर्ड के शेयर में हल्की बढ़त मिली है। वहीं जीप और क्रिसलर ब्रांड के मालिक स्टेलांटिस के शेयरों में करीब 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर के नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की, जिससे संकेत मिलता है कि ट्रंप का ये कदम एक व्यापक व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर एक नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।